मृद्विका के साथ आप सुन रहे हैं एक रोमांटिक स्टोरी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लक्ष्य को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने जानबूझकर गौरव की कार का एक्सीडेंट होने दिया। और जो लॉयर मल्होत्रा जिसे लक्ष्य ने कॉल किया था वो स्टेट के बेस्ट लॉयर में से एक हैं और अब वो डेफिनेटली गौरव से जुर्माना चार्ज करेंगे। आधा घंटे खड़े रहने के बाद ठंड के मारे अनुष्का के हाथ पैर इतने ज्यादा ठंडे पड़ गए थे कि वो हिल भी नहीं पा रही थी और उसका फेस इतना लाल और ठंडा पड़ गया था कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। तभी एक ब्लैक कलर की ऑडी कार कॉर्नर पर आकर अपनी स्पीड स्लो करती है और अनुष्का के ठीक सामने आकर रुकती है। कार की विंडो नीचे हुई और लक्ष्य का गुलाबी लाल चेहरा दिखा। लक्ष्य ने कहा, अंदर आकर बैठो। लक्ष्य की बात सुनकर अनुष्का चुपचाप अपना सिर नीचे करके एक ओबीडियंट वाइफ की तरह कार में बैठ जाती है, बिना कंप्लेंट किए कि वो आधे घंटे से इतनी ठंड में वहां अकेली खड़ी थी। लक्ष्य पहले तो गुस्सा था, मगर अनुष्का को ठंड में कांपता और उसका चेहरा देख के उसका गुस्सा आधा शांत हो गया था। लक्ष्य ने अपनी आंखें नीचे की तरफ की तो उसने देखा कि अनुष्का ने उसके ग्लव्स पहने हुए थे, जिसे देखकर लक्ष्य का पूरा गुस्सा शांत हो गया था। लक्ष्य को ग्लव्स की तरफ देखते हुए देख अनुष्का एम्बेरेस होती है और वो ग्लव्स उतारते हुए कहती है, वो मैं रात में तुम्हें ग्लव्स रिटर्न करना भूल गई थी। अभी भी अनुष्का का फेस एकदम लाल हो रखा था और उसने ग्लव्स उतार के लक्ष्य के हाथों में दे दिए। लक्ष्य ने ग्लव्स को गाड़ी के पीछे फेंकते हुए अनुष्का के हाथों को खींचते हुए अपने गर्म हाथों से उनको कस कर पकड़ लिया। लक्ष्य के गर्म हाथों की वजह से अनुष्का के हाथ भी ठंडे से गर्म हो गए थे। अनुष्का ने लक्ष्य के हाथों को घूरते हुए देखा, जो कि बहुत ही फेयर, सॉफ्ट और बड़े थे। ऐसा लग रहा था कि वो किसी बड़े आदमी के हाथ हैं जिन्होंने आज तक कभी मेहनत नहीं की होगी। लक्ष्य के हाथों को देख अनुष्का को लग रहा था कि वो हाथ तो सिर्फ पियानो पर ही सूट करेंगे, जिन्हें लक्ष्य अपने डेलिकेट हाथों से बड़े ही पीसफुली बजा सकता था। अनुष्का का दिल बहुत तेज धड़क रहा था और उसका चेहरा ब्लश कर रहा था। अनुष्का ने हिम्मत करके लक्ष्य के हाथों को अपने हाथों में पकड़कर बंद कर लिया। अनुष्का के एक्शंस धीरे धीरे लक्ष्य की तरफ इंटीमेसी डेवलप कर रहे थे। अनुष्का लक्ष्य के नजदीक जाने में बिल्कुल भी नर्वस या अनकंफर्टेबल नहीं थी, जैसे कि वो शुरुआत में हुआ करती थी। क्या अब भी तुम में हिम्मत है किसी और आदमी की कार में बैठने की? लक्ष्य अनुष्का का हाथ जोर से दबाते हुए कहता है। अनुष्का सोचती है कि लक्ष्य का मतलब है कि वो हर उस कार का एक्सीडेंट करेगा जिसमें अनुष्का बैठेगी। लक्ष्य को अंदर ही अंदर बुरा लग रहा था और लक्ष्य का दिल बहुत ज्यादा डिससैटिस्फाई हो गया था। लक्ष्य को लग रहा था कि अनुष्का का अपनी फैमिली से उनके रिलेशनशिप को छुपाना ही कारण था कि उसकी फैमिली ने उसे किसी और लड़के के साथ रिश्ते के लिए मिलवाया। लक्ष्य को अच्छा नहीं लग रहा था कि वो एक शेमफुल सीक्रेट लवर की तरह अनुष्का का उसके घर के बाहर वेट कर रहा था। लक्ष्य ने पूरी सिंसियरिटी और अनुष्का के रियल स्टेटस के साथ सबको उससे इंट्रोड्यूस करवाया था। उसे इस बात का भी बुरा नहीं लगा था कि अनुष्का ने उसे अपने पेरेंट्स से नहीं मिलवाया, मगर अनुष्का ने अपने फ्रेंड्स के सामने भी उसे इंट्रोड्यूस करवाने से मना कर दिया था। लक्ष्य को ये अच्छा नहीं लग रहा था। ये सोचकर लक्ष्य अनुष्का को घूरने लगा। लक्ष्य को यूं देखकर अनुष्का सोचती है कि अब मैंने क्या कर दिया जिसकी वजह से लक्ष्य नाखुश हो गया है। अनुष्का ने अपना हाथ खींचा और अभी भी उसकी फिंगर्स लक्ष्य की फिंगर्स में दबी हुई थी और अनुष्का का राइट हैंड भी लक्ष्य की बाहों के बीच था। अनुष्का ने स्माइल करते हुए लक्ष्य से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं?
ये अनुष्का का खुद से पहला इनिशिएटिव था जब वो खुद इतना फ्लर्टी होकर लक्ष्य से पूछ रही थी। अनुष्का लक्ष्य की आंखों में तो नहीं देख पा रही थी क्योंकि लक्ष्य उसे ऑलरेडी देखे जा रहा था। अनुष्का अपना सर झुकाकर नीचे लक्ष्य के हाथों को देख रही थी। अनुष्का का अपने पिंक चीक्स के साथ शर्माते हुए पूछना कि वो दोनों कहाँ जा रहे हैं और उसको यूं देखना अनुष्का की फीलिंग्स साफ लक्ष्य को दिखा रही थी। लक्ष्य का सारा गुस्सा खत्म हो गया था और उसका दिल अनुष्का के लिए पिघल रहा था। अनुष्का का इतना फ्लर्टी होकर पूछना लक्ष्य के लिए बहुत नया था और ये सुनकर लक्ष्य की आंखों में चमक आ गई थी। मगर अभी भी लक्ष्य ने अपने फेस एक्सप्रेशंस और फीलिंग्स पर कंट्रोल रखा हुआ था। हम मूवी देखने जा रहे हैं, लक्ष्य ने बड़े ही कामली अनुष्का से कहा। अनुष्का ने अपनी आंखें झपकाते हुए सोचा, क्या सच्ची में लक्ष्य मूवी दिखाने मुझे लेकर जा रहे हैं? अनुष्का ने कभी नहीं सोचा था कि लक्ष्य जैसा इंसान कभी मूवीज देखने जैसा काम भी किया करता होगा। अनुष्का ने कभी नहीं सोचा था कि लक्ष्य भी कभी उसे मूवी दिखाने ले जा सकता था या वो खुद भी कभी मूवी देखने जाता होगा, फिर चाहे उसका खुद का प्राइवेट थिएटर ही क्यों ना हो। अनुष्का को लग रहा था कि लक्ष्य के पास शायद मूवी देखने का टाइम नहीं होता, इसलिए वो उसे मूवी दिखाने लाया है ताकि वो मूवी के साथ ही वो सारे रोमांटिक काम कर सके जो लवर्स नॉर्मल डेट्स पे किया करते हैं। ये सब सोचकर लक्ष्य की बात पर सरप्राइज होने के अलावा अनुष्का कुछ कर नहीं सकती थी। मगर अनुष्का का ये सोचना गलत था कि लक्ष्य जैसा लड़का अपनी डेट के लिए इतना ऑर्डिनरी और सिंपल प्लान सोचेगा जो कि बाकी कपल्स आमतौर पर किया करते हैं। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।